रेडियो मधुबन तथा यूनिसेफ की पहल से युवाओं में लोकप्रिय हो रहा कोरोना बचाव का वीडियो सॉन्ग। जिला कलेक्टर ने कहा, ऐसे प्रयासों से ही रुकेगा कोरोना। गुरुग्राम के ORC से देश विदेश के योग विशेषज्ञों के द्वारा ऑनलाइन चलाया जा रहा है योग ध्यान का प्रशिक्षण। बड़ी संख्या में लोग ले रहे हैं लाभ। कोरोना राहत आपदा कोष में ब्रह्मा कुमारी संस्थान के नियमित सेवा केंद्र ने दी 2.5 लाख की राशि। हैदराबाद में 100 लोगों को 21 दिनों से भोजन मुहैया करा रहा है संस्थान। जरूरत की चीजें भी की वितरित। और यूपी व कर्नाटक में पुलिसकर्मियों की अथक सेवाओं को देखते हुए ब्रह्मा कुमारीज ने किया सम्मानित। भोजन व राशन भी किया वितरित। नमस्कार, ओम शांति पीस न्यूज में आपके साथ मैं हूँ शिवांगी। घातक बीमारी कोरोना वायरस से बचाव के लिए तरह तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में ब्रह्मा कुमारी संस्थान का सामुदायिक रेडियो मधुबन तथा यूनिसेफ के संयुक्त प्रयास से युवाओं तथा जिंदगी रुके नहीं कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें युवाओं को प्रेरित करने वाला वीडियो सॉन्ग्स काफी लोकप्रिय हो रहा है और जिसे काफी सराहा भी गया है। जहां एक तरफ पूरा विश्व कोरोना महामारी और लॉकडाउन की दोहरी मार से जूझ रहा है, वहीं दूसरी तरफ कई लोग इस मुश्किल घड़ी में अपनी जिंदादिली को लेकर चर्चा में हैं। इस कठिन समय में माउंट आबू से प्रसारित होने वाले सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन 90.4 FM ने यूनिसेफ के साथ मिलकर बच्चों के विकास के लिए कोरोना से संबंधित जरूरी जानकारियों से भरपूर एक गीत बनाया, जिसका शीर्षक है जिंदगी रुकी नहीं। जिंदगी रुकी नहीं, जिंदगी थकी नहीं, कोरोना है वायरस, लेना इसे सीरियस। हाथ धोना साबुन से बार बार, मानना ना इससे हार, मानना ना इससे हार। ना 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 ना, दूरी है जरूरी, कहते सेल्फ क्वारंटाइन। लॉकडाउन के समय वाई टू वेस्ट टाइम, कुछ पढ़ें, कुछ गाएं, कुछ खेलें, कुछ बनाएं, नए नए आइडियाज आओ ढूंढ लाएं। रेडियो मधुबन तथा यूनिसेफ की इस पहल को जिला कलेक्टर भगवती प्रसाद ने प्रोत्साहित करते हुए कहा कि इस तरह के प्रयासों से लोगों में तेजी से जागरूकता फैलती है। यूनिसेफ के राजस्थान के क्षेत्रीय कार्यालय के कम्युनिकेशन फॉर डेवलपमेंट की विशेषज्ञ मंजरी पंत ने कहा कि यह गीत पूरे राजस्थान के बच्चों के लिए प्रेरणा पैदा करेगा। इस दौरान यूनिसेफ इंडिया की कम्युनिकेशन स्पेशलिस्ट वर्धन और रेडियो मधुबन के केंद्र प्रमुख बीके यशवंत पाटिल ने बताया कि युवा और बच्चों ने पूरे समाज को यह बताने की कोशिश की है कि लॉकडाउन के दौरान कैसे अपने घरों में रहते भी रचनात्मक तरीकों से समय का सदुपयोग किया जा सकता है। इसके अलावा बच्चों को प्रेरणा देने के लिए भी चले जाओ कोरोना विषय पर गीत बनाया गया है। चले जाओ कोरोना, चले जाओ कोरोना। कोरोना जो महामारी विश्व में फैली हुई है, उसको जागरूक करने के लिए रेडियो मधुबन की टीम ने एक रैप सॉन्ग बनाया है, जिसके रेडियो मधुबन के जो आरजे है उन्होंने उसको अपने अपने घर से रिकॉर्ड करके भेजा है। फिर उसको हमने कंपाइल करके यूनाइटेड नेशंस की जो यूनिसेफ ऑर्गेनाइजेशन है उसको भेजा, तो उनको ये बहुत अच्छा लगा। तो उन्होंने इस रैप सॉन्ग को अलग अलग प्लेटफॉर्म में डालने के लिए सोचा है। एक तरफ हमें कोरोना जैसे खतरनाक वायरस से स्वयं का बचाव करना है, तो वहीं दूसरी ओर भय व तनाव को भी स्वयं पर हावी नहीं होने देना है। लोगों में आंतरिक शक्तियों का विकास हो, जिससे वह मानसिक व आध्यात्मिक रूप से सशक्त रहे, स्वस्थ रहे। इसके लिए देश भर में ब्रह्मा कुमारीज द्वारा ऑनलाइन क्लासेस व कोर्सेज चलाए जा रहे हैं। बात करें गुरुग्राम की, तो ओम शांति रिट्रीट सेंटर के द्वारा कई ऑनलाइन सीरीज की शुरुआत की गई है, जिसमें हर तरह के लोगों का खास ख्याल रखा गया है। संस्था के आदि रत्नों की स्मृतियों और अनुभवों की श्रृंखला पर प्रभु की पहचान हमारे पूर्वज नामक ऑनलाइन प्रेरणादायी कार्यक्रम रखा गया, जिसमें ORC के निदेशक बीके आशा समेत देश विदेश की कई वरिष्ठ बहनों ने अपने सुंदर अनुभव साझा किए। इस कार्यक्रम को
प्रभु की पहचान अर्थात एक एक ने शिव बाबा की पहचान अपने जीवन और व्यक्तित्व से कराई है। हम सबने उनको प्रभु का परिचय देते ही देखा है। तो देवता की जो डिग्री बाबा बताते हैं कि सर्वगुण संपन्न, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, सभी कलाएं, जो 16 कलाएं बाबा बताते हैं, ये सब प्राप्त होती हैं और हर व्यक्ति ये प्राप्त करता है। हाँ, तो इसलिए ये यूनिवर्सिटी तो बहुत ही अद्भुत यूनिवर्सिटी है, जहाँ पर हर एक को चांस है मनुष्य से देवता बनने का और ऊंच स्टेटस प्राप्त करने का। इसी तरह बच्चों के अंदर मूल्यों के विकास के लिए मूल्य एक दर्पण नामक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें बीके पारुल नैतिक और प्रेरणादायक कहानियों के साथ साथ कई एक्टिविटीज भी कराती हैं। कोई भी व्यक्ति यदि किसी सक्सेस तक पहुंचा है तो उसका कारण क्या, उसका रीजन क्या? प्रैक्टिस। सो आई नीड टू प्रैक्टिस मोर एंड मोर and more and don't give up. At last you will definitely succeed. आप एक दिन सक्सेस तक जरूर पहुंचेंगे। इसके अलावा सेल्फ केयर सीरीज में राजयोग किस तरह से शांति व खुशहाल जीवन जीने के लिए जरूरी है, इस पर वरिष्ठ राजयोग शिक्षिका बीके हुसैन बखूबी जानकारी दे रही हैं। साथ ही राजयोग का अभ्यास लोगों को आंतरिक रूप से सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अगर हमने अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा पर फोकस नहीं किया तो आप पाएंगे कि आप योग भी ठीक से नहीं कर सकते, और फिर कई लोग इसीलिए कुछ समय के बाद मेडिटेशन करना छोड़ देते हैं। तो हमें अपने जीवन में दिव्य गुणों की धारणा भी करनी है। दिव्य गुण अर्थात cheerfulness, happiness, पेशेंस। अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत ब्रह्मा कुमारी संस्थान द्वारा विश्व स्तर पर कोरोना महामारी से निपटने के लिए तन, मन, धन तथा हर प्रकार की राहत सामग्री से सहयोग किया जा रहा है। इसके पहले के बुलेटिन में भी आपने देखा कि किस तरह से ये संस्थान देश भर में फैले सेवा केंद्रों के माध्यम से लोगों की मदद कर रहा है, फिर चाहे वह धन से हो, भोजन व राशन से हो या फिर मानसिक स्तर पर लोगों को भय से मुक्ति पाने का प्रयास। सभी स्थानों पर बीके सदस्य अपने स्तर पर बेहतरीन प्रयास कर रहे हैं। इसी श्रृंखला में आगे बढ़ें तो मध्य प्रदेश के नीमच में विधायक दिलीप सिंह परिहार, जिला कलेक्टर जितेंद्र सिंह राजे, पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार रॉय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राजीव मिश्रा, भाजपा जिलाध्यक्ष हेमंत हरित, वरिष्ठ भाजपा नेता संतोष चोपड़ा, मालवा आज तक के प्रधान संपादक सुरेंद्र सेठी समेत कई विशिष्ट लोगों की उपस्थिति में प्रधानमंत्री राहत कोष में 1,11,000 रुपए व मुख्यमंत्री राहत कोष में भी 1,11,000 रुपए एवं रेड क्रॉस सोसाइटी हेतु 21,000 यानी कुल 2.5 लाख का चेक सब जोन प्रभारी बीके सविता एवं क्षेत्रीय निदेशक बीके सुरेंद्र ने प्रदान किया। इस दौरान बीके सदस्यों ने सभी को ईश्वरी प्रसाद के बाद आध्यात्मिक पुस्तिका भेंट की तथा इन हालातों में भी रहकर स्वयं को कैसे सकारात्मक, स्वस्थ व खुशहाल बनाए रख सके इसकी जानकारी दी। अंत में सभी विशिष्ट लोगों ने संस्थान के इस प्रयास को सराहा और फिर से सेवा केंद्र पर आकर राजयोग सीखने की इच्छा जताई। देश में लगातार बढ़ते लॉकडाउन से देश की अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ रहा है। गरीबी, भूखमरी बढ़ती जा रही है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान आगे आकर अपना भरपूर सहयोग दे रहा है। बात करें हैदराबाद की तो शांति सरोवर रिट्रीट सेंटर के द्वारा 100 से भी अधिक मजदूरों को 2 से 3 सप्ताह के लिए पर्याप्त भोजन सामग्री दी गई। इसके साथ ही 1500 फ्रूट्स के पैकेट्स उन पुलिस कर्मियों को भी दिए गए जो कोविड-19 के कारण सोशल सेवाओं में लगे हुए हैं। इतना ही नहीं, अन्य गरीबों का भी ख्याल रखते हुए हैदराबाद पुलिस के माध्यम से 700 बिस्किट के पैकेट्स गरीबों को बंटवाए गए ताकि भूखमरी और बेरोजगारी से परेशान लोगों की कुछ मदद कर सकें। इस दौरान शांति सरोवर के निदेशक बीके कुलदीप ने सभी मजदूरों को
समय प्रति समय सहयोग करते रहने का आश्वासन दिया और सकारात्मक विचारों के साथ इस लॉकडाउन में रहने के लिए प्रेरित किया। वहीं आगे बेंगलुरु के कुमारपाक सेवा केंद्र प्रभारी बीके सरोजा द्वारा भी कई गरीब परिवारों को राशन वितरित किया गया ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। इसके साथ ही मथुर श्री मनोविकास केंद्र में डिसेबल्ड बच्चों के लिए भी राशन वितरित किए गए और बच्चों को अपना मनोबल, आंतरिक शक्ति बढ़ाने के लिए राजयोग अभ्यास को जरूरी बताया। मदद का सिलसिला यहाँ ही नहीं रुका, बल्कि शेषाद्रिपुरम पुलिस स्टेशन में 50 पुलिस स्टाफ को भोजन के पैकेट्स वितरित किए गए। कोरोना वायरस से जंग लड़ने में स्वास्थ्य विभाग के साथ पुलिस अहम भूमिका निभा रही है। स्वास्थ्य विभाग मरीजों का उपचार कर रहा है तो घरों से लोग बाहर ना निकले, इसलिए दिन रात वो ड्यूटी पर अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। उनकी अथक सेवाओं को देखते हुए यूपी के जगनेर, रछोया मोहल्ला रूपवास और तंतपुर सेवा केंद्र की बीके एकता और बीके अंकिता समेत अन्य बहनों ने पुलिस कर्मियों को पुष्प माला और सौगात देकर प्रशासन के इस बलिदान का सम्मान किया। इसके साथ ही लोगों की सुरक्षा को भी ध्यान में रखते हुए बहनों के द्वारा ही बनाए गए 300 मास्क वितरित किए और लोगों को जागरूक करते हुए उनसे घरों में रहने की अपील की। इस दौरान भाजपा मंडल अध्यक्ष डॉक्टर लवलेश कुमार भी मौजूद रहे। यूपी के जगनेर के अलावा रामपुर मनिहारन सेवा केंद्र द्वारा भी पुलिस कर्मियों और पत्रकारों को पट्टा एवं सम्मान पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र प्रभारी बीके संतोष ने सीओ यतेंद्र सिंह नागर एवं थाना कोतवाली प्रभारी छोटे सिंह एवं कई पत्रकारों को सम्मानित करते हुए कहा कि कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई में हमारे डॉक्टर, पुलिसकर्मी, सफाई कर्मचारी और मीडिया कर्मी दिन रात अपनी सेवाएं दे रहे हैं। इसलिए हमारा भी फर्ज बनता है कि हम कोरोना योद्धाओं का सम्मान करें। इसके बाद सभी पत्रकारों व पुलिस कर्मियों ने संस्था के सराहनीय कार्य के लिए आभार व्यक्त किया। पुलिस कर्मियों की मदद की श्रृंखला कर्नाटक के यलहंका में भी जारी है। यलहंका के न्यू टाउन सेवा केंद्र के द्वारा पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मियों और स्वास्थ्य कर्मचारियों को फ्रूट्स एंड बिस्किट्स के पैकेट सप्ताह में 2 बार एडमिनिस्ट्रेटर बीके विजय लक्ष्मी के हाथों बांटा जा रहा है। वहीं मारुति नगर सेवा केंद्र के एडमिनिस्ट्रेटर बीके कला ने यलहंका के ट्रैफिक पुलिस स्टेशन में फलों को वितरित कर सभी सेवा साथियों का उत्साह बढ़ाया और उनकी सेवाओं का आभार माना। एक तरफ ब्रह्मा कुमारीज गरीबों को धन, भोजन, राशन व अन्य जरूरत की सामग्री देकर उन्हें आर्थिक सहयोग प्रदान कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर रक्तदान शिविर का आयोजन कर अन्य लोगों को भी महादान करने का अवसर दिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सिरोही के स्वरूपगंज की, जहां ब्रह्मा कुमारीज के ट्रोमा सेंटर के द्वारा राजपुरोहित समाज के आराध्य संत श्री श्री 1008 खेतेश्वर जी महाराज के 108वीं जयंती पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। 2 दिनों में 2 स्थानों पर रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें से ट्रोमा सेंटर में हुए रक्तदान शिविर की खबर हम पहले ही आपको दिखा चुके हैं और ये खबर स्वरूपगंज में हुए रक्तदान शिविर की है, जहां लोगों ने तकरीबन 47 यूनिट रक्तदान किया। इस दौरान ब्लड बैंक प्रभारी बीके धर्मेंद्र ने बताया कि वैश्विक महामारी के दौरान ब्लड बैंक में ब्लड की कमी हो गई थी, लेकिन अब लोगों के लिए पर्याप्त ब्लड एकत्रित हो गया है। इन तस्वीरों में आप देख रहे हैं कि किस तरह रक्तदाताओं में अन्य पुरुषों के अलावा महिला व पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत की। देश के अलावा यदि विदेशों की बात की जाए तो यूएसए में कोरोना वायरस को लेकर हाहाकार मचा हुआ है। दुनिया में सबसे अधिक प्रभावित देश अब अमेरिका ही है। ऐसे में वॉशिंगटन डीसी के मेडिटेशन म्यूजियम सेवा केंद्र के द्वारा सैकड़ों मास्क बनाकर स्थानीय लोगों को बांटा गया और मन में धैर्य व शांति बनाए रखने का आह्वान किया। आज के बुलेटिन में बस इतना ही और खबरों के साथ हम फिर होंगे हाजिर। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, ओम शांति।